गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7H। दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, बड़ी खबर जो है वो सचिवालय से है। सचिवालय अपडेट्स। दोस्तों, सचिवालय अपडेट ये है कि कल सचिवालय में ज्ञापन दिया गया दोस्तों ब्रीज कोर्स को लेकर के और वेतन भुगतान को लेकर के दोस्तों नवनियुक्त शिक्षकों का। तो सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं ब्रिज कोर्स पर। दोस्तों, ब्रिज कोर्स जो भी शिक्षक बने हुए हैं, बीएड किए हुए हैं और 1 to 5 उनका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, उन्हें 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना जरूरी होता है, जो कि विभाग की तरफ से लेटर इशू होगा और उसके बाद से संभवतः NIOS की तरफ से ये ब्रिज कोर्स करवाया जाता है दोस्तों, जिसमें सप्ताह में 2 दिन आपको क्लास करना होता है, सैटरडे और संडे के दिन, और बाकी दिन आप अपने विद्यालय में जैसे सेवा दे रहे हैं वैसे आपको विद्यालय में अपनी ड्यूटी करनी होती है दोस्तों। और इस तरह से 6 मंथ में ब्रिज कोर्स समाप्त हो जाता है। जो बीएड किए हुए हैं, 1 to 5 में ज्वाइनिंग हुआ है, उन लोगों के लिए। तो इसी के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है अपर मुख्य सचिव माननीय संजय सर को कि जल्द से जल्द सभी वैसे नवनियुक्त शिक्षक जिन लोग बीएड करके और 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है उनका जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स करवाया जाए। उसके बाद से वे ट्रेंड माने जाते हैं और ट्रेंड की सैलरी उन्हें दी जाती है दोस्तों। तो इसके लिए पहले भी कुछ संगठन की तरफ से पहल किया गया था। आप लेटर पैड में देखे होंगे, सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुआ था। बिहार संघर्ष शिक्षक संघ की तरफ से भी आलोक श्रीवास्तव सर कल सचिवालय गए हुए थे और इस संबंध में उन्होंने लेटर दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, और दूसरा जो ज्ञापन दिया गया था वो वेतन भुगतान को लेकर के है। जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है और सभी लोग अपने अपने विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी नवनियुक्त शिक्षकों को सैलरी नहीं दी जा रही है। जबकि ईद आपका आने वाला है, ईद आ ही गया है, 1-2 दिन में आपकी ईद है, और ऐसे समय में भी सरकार की तरफ से इतने बड़े पर्व में भी यदि सरकार की तरफ से पैसा नहीं दिया जाता है तो ईद सबका फीका होगा ही। इसी संबंध में एक लेटर दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है अपर मुख्य सचिव माननीय संजय कुमार सर को कि जल्द से जल्द सभी नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए। हालांकि पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सर की तरफ से दोस्तों एक लेटर जारी किया गया था कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनका प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है, उन्हें जल्द से जल्द वेतन भुगतान प्रक्रिया शुरू की जाए। और इस संबंध में कुछ प्रखंड से या कुछ जिला की तरफ से भी हलचलें तेज हो गई हैं। वहां पे पदस्थापना विवरणी, अकाउंट नंबर, मास्टर फॉर्म डेटा, ये सारा चीज मांगा जा रहा है। लेकिन कुछ प्रखंड ऐसे हैं, कुछ जिला ऐसे हैं जहां पे अभी कुछ भी मांगा नहीं जा रहा है, कुछ भी डिटेल्स स्टूडेंट से नहीं लिया जा रहा है, नवनियुक्त शिक्षकों से नहीं लिया जा रहा है, और वेतन को लेकर के किसी भी तरह की सरगर्मियां तेज नहीं हुई हैं। कई ऐसे प्रखंड हैं और कई ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर कुछ भी अभी तक अधिकारियों लोग की तरफ से, जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो इस संबंध में उनका भी ध्यान आकृष्ट करना है कि जल्द से जल्द वो सभी नवनियुक्त शिक्षकों का जो भी आपका वेतन भुगतान से संबंधित जो भी डेटा है वो सारी चीजें आप लेकर के और जल्द से जल्द उन्हें वेतन भुगतान किया जाए, क्योंकि अब प्राथमिक शिक्षा निदेशक सचिवालय की तरफ से लेटर इशू हो गया है दोस्तों। हालांकि पिछले दिनों एक अखबार में एक खबरें आई थी कि 60% ऐसे नवनियुक्त शिक्षक है जिनका सभी जो प्रमाण पत्र है उनका सत्यापन हो चुका है। 40% ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनका प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। हालांकि जिला लेवल से ऐसी डेटा बतानी चाहिए कि कितने का हुआ है, नहीं हुआ है, और यदि नहीं हुआ है तो कब तक होगा। हालांकि अंतिम डेडलाइन प्रमाण पत्र का सत्यापन का जो है वो 30 सितंबर तक है कि 30 सितंबर तक सभी नवनियुक्त शिक्षकों का, चाहे वो बिहार से संबंध रखते हैं या अदर राज्य से संबंध रखते हैं, उन लोगों का प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाना चाहिए। शिक्षा विभाग की तरफ से ये डेडलाइन रखी गई है दोस्तों। उम्मीद है उससे पहले ये सारा कुछ हो जाएगा, और जिन लोगों का बिहार का सर्टिफिकेट है उम्मीद है शायद उन लोगों को बहुत पहले ही सैलरी मिल सकती है, यदि शिक्षा विभाग प्रखंड लेवल पे और जिला लेवल पे यदि सक्रिय रहेगी तो। और इसके लिए आप लोगों को भी सक्रिय होना चाहिए और प्रखंड लेवल पे, अपने जिला लेवल पे जाकर के डीओ सर से मिल करके ये पता जरूर करना चाहिए कि आखिर कितने लोगों का प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है और कितने लोगों का प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो कब तक होगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ सर से जरूर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द वेतन भुगतान के लिए जो भी रणनीति बनानी पड़े वो जल्द से जल्द रणनीति कोर्ट टीम की तरफ से बनाई जाएगी दोस्तों। अगली जो खबर है वो है स्कूलों में 15 मई से पहले होगी गर्मी की छुट्टी। एक आप देख रहे हैं काफी भीषण गर्मी पड़ रहा है और इसके कारण विद्यालय के समय में परिवर्तन भी किया गया है दोस्तों। 11:30 बजे का जो समय है उसको घटा करके 10:30 बजे का समय कर दिया गया है।
और काफी हीट वेव चल रहा है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि हीट वेव चल रहा है और काफी उससे नुकसान होने वाला है दोस्तों। दोपहर में कोई भी घर से बाहर न निकले, आपके स्किन पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी स्वास्थ्य खराब हो सकती है दोस्तों। और इसी को लेकर के शिक्षा विभाग जल्द ही गर्मी की छुट्टी कर सकता है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में हलचल हुई तेज। स्कूलों में 15 मई से पहले होगी गर्मी की छुट्टी दोस्तों। अधिकारी कहते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि विद्यालय को बंद करने के लेकर अभी राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है। फिलहाल विद्यालयों में समय बदलकर सुबह 6:30 से 10:30 के बीच चलाने का आदेश जारी किया गया है। मौसम पर विभाग नजर बनाए हुए है दोस्तों। ये सासाराम से खबरें हैं दोस्तों। लगातार बढ़ रहे गर्मी के प्रकोप और लू के थपेड़ों को देखते हुए सभी विद्यालयों के समय में तब्दील करते हुए अब 10:30 बजे तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकारी और निजी स्कूलों को 15 मई से पहले बंद किया जा सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसके साफ संकेत दिए हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि गर्मी और लू की वजह से उत्पन्न स्थिति पर सरकार की नजर है। गर्मी और अधिक बढ़ी तो स्कूलों को बंद किए जाने पर विचार किया जा सकता है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने में अभी वक्त है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार गर्मी की छुट्टी की शुरुआत 10 या 15 मई के बीच हो सकती है। वहीं पाठ्यक्रम को पूरा करने एवं जांच परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 वर्षों से छात्रों की पढ़ाई बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। 2 वर्ष बाद ऐसा मौका आया है जब नए शैक्षणिक सत्र के साथ छात्र पढ़ाई के लिए विद्यालयों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष पड़ रही भीषण गर्मी और संक्रमण की सुगबुगाहट के बीच विद्यालय द्वारा अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ मासिक परीक्षा के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाल विकास विद्यालय, संत पॉल स्कूल, AVR फाउंडेशन, प्रज्ञा निकेतन, स्कॉटिश सेंट्रल स्कूल, GS रेसिडेंशियल, DAV ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ कई अन्य विद्यालयों में मई के प्रथम सप्ताह में मासिक परीक्षा का आयोजन कराया जाना तय हुआ है। बताया जाता है कि भीषण गर्मी के चलते अगर समय से पूर्व विद्यालय को बंद किया जाता है तो छुट्टी काफी लंबी चलती है। तो ऐसे में बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा विभाग के साथ निजी विद्यालयों द्वारा विशेष तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पाठ्यक्रम को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। पाठ्यक्रम आपका छोटा किया जाएगा, सिलेबस को कम किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, बांका से खबरें आ रही है वेतन भुगतान को लेकर के। DPO ने नवनियुक्त शिक्षकों का मांगा है ब्यौरा। प्रारंभिक विद्यालय में 2 महीने पूर्व नियुक्त 1 to 5 और 6 to 8 के करीब 1500 शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। DPO स्थापना पवन कुमार ने सभी BEO से निर्धारित फॉर्मेट में शिक्षक का डिटेल मांगा है। BEO अपने प्रखंड में योगदान करने वाले शिक्षकों का पूरा डिटेल कंपाइल कर स्थापना को भेजेंगे। इसमें शिक्षकों का पूरा पता, प्रशिक्षण तिथि के साथ उनके बैंक का सारा डिटेल भी जमा करना है। इस आदेश के बाद प्रखंड स्तर से सभी शिक्षकों को SBI शाखा में बैंक खाता खुलवाने का आदेश जारी हुआ है। BRC स्तर पर इसकी सक्रियता बढ़ गई है। तो ये कुछ जिलों में हुआ है, कुछ जिलों में अभी भी निष्क्रिय हैं। तो उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द वहां पर भी ये सारा डेटा मांगा जाए और जल्द से जल्द उन लोगों को भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए दोस्तों। अगली खबर जो है वो BEd वाले तैनात शिक्षकों को कराएं 6 माह का ब्रिज कोर्स। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, जो कि यूपी में बहाल हुई थी। और हाईकोर्ट का कहना है कि जल्द से जल्द सबों का ब्रिज कोर्स 6 मंथ का कराया जाना चाहिए। अगली खबर है वो सूबे के 50 +2 स्कूलों में लैब बनाएगा पटना IIT दोस्तों। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में IIT पटना व BEP निदेशक के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है और 50 +2 स्कूलों में लैब बनाएगा पटना IIT दोस्तों। शिक्षा विभाग का ध्येय है बच्चा पहले। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि विभाग का ध्येय है बच्चा पहले। मौके पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, सचिव असंगबा चुबा आओ, विशेष सचिव सतीश चंद्र झा, माध्यमिक निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश, शोध प्रशिक्षण निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश, शोध प्रशिक्षण निदेशक विनोदानंद झा, SCRT निदेशक विजय कुमार हिमांशु, BEP के रविशंकर सिंह व किरण कुमार, पटना DO अमित कुमार तथा पटना के 7 अनुकरणीय विद्यालय के हेडमास्टर मौजूद रहे। पटना के 7 स्कूलों में फिलहाल लैब बनाई जाएगी दोस्तों। और शिक्षा विभाग का जो ध्येय है वो बच्चा पहले दोस्तों। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, वो है कक्षा 1 से 3 तक नए रूप में होगा दोस्तों रिपोर्ट कार्ड। जो प्रगति पत्रक बनेगा वो 6 पृष्ठ का होगा, हर पृष्ठ रंगीन होगा।
प्रथम पृष्ठ से बच्चों द्वारा फर्स्ट पर्सन से सारी जानकारी भरी जाएगी। बच्चों द्वारा स्वयं आकलन किया जाएगा, सहपाठी द्वारा आकलन किया जाएगा। इसमें 1 और 2 सहपाठी से पूछना भी है। शिक्षक द्वारा विषयवार आकलन होगा और प्रगति पत्रक में अप्रैल से मार्च तक विद्यार्थियों की उपस्थिति डाली जाएगी। दोस्तों आज के सुर्खियों में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऑप्शन से बने के साथ।